हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फ्रैक्शन के एडिशन सिखाऊंगा। फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक ही बात है। फ्रैक्शन में हम ऐड होगा तो ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। फ्रैक्शन का एडिशन हमने फिफ्थ क्लास या फोर्थ क्लास से सीखा हुआ है, सीखते हैं वो आते हैं हम। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता तो उन्हें दिक्कत आती है एट्थ क्लास में भी, सेवन्थ क्लास में भी, और कई बच्चों को नाइन्थ क्लास में भी फ्रैक्शन को ऐड करने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आज फ्रैक्शन का एडिशन बताऊंगा। कभी भी कोई भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में होती है तो उसे ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, ये सभी के लिए हेल्पफुल है। चाहे फोर्थ क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे फिफ्थ का हो, चाहे सिक्स का हो, चाहे सेवन्थ का हो, चाहे एट्थ का हो। अगर किसी एट्थ क्लास या नाइन्थ क्लास के किसी बच्चे को नहीं हो रहा है तो आप क्लियर कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को। तो देखेंगे, एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज क्वेश्चन हमारे पास है 7/12 प्लस 9 अपॉन 24 मान लेते हैं। सपोज 9 की जगह ले लेता हूँ 5/24। सपोज ये ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इसे अलग ऐड इसे अलग ऐड कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तो उसे हमें एलसीएम लेके ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 12 और 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे 12 एंड 24 का। एलसीएम लेना तो सभी को आता होगा, वरना देख लेंगे। ऐसे लेंगे एलसीएम, 2 से काटेंगे 6 12, 2 से काटेंगे 3 4, 2 से काटेंगे 2, जब तक ये 1 ना आए तब तक काटते रहेंगे, 3 से काटेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 इन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो मल्टीप्लाई करके आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 16 इंटू 3 48। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 48। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 24 क्या आ गया, 48। तो अब हम एलसीएम ले लेंगे 48। इसके बाद बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई वाला तरीका भी है कि दोनों को डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, और ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे 7 ऊपर जो टर्म्स है उन्हें हम एज इट इज उतारेंगे, प्लस 5 इसे एज इट इज उतारेंगे, फिर मल्टीप्लाई। अब हम देखेंगे 12 की टेबल में 48 कितने टाइम्स आता है, क्योंकि हमें एलसीएम से मैच करना होता है। तो दो डिनोमीटर में हमें 48 बनाना होता है। तो 12, इसके डिनोमीटर में 12 है तो हमारा एलसीएम 48 आया। तो 12 की टेबल में 48 कब आता है, 4 टाइम्स। तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई, और यह है 24। 24 की टेबल में 48 कब आता है, 2 टाइम्स। 24 इंटू 2 48 होता है। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? हमें क्या करना होता है, डिनोमीटर से मैच करना होता है। तो डिनोमीटर से मैच करेंगे कि इसके डिनोमीटर में, फर्स्ट टर्म के डिनोमीटर में 12 है, 12 की टेबल में 48 कब आता है, 4 टाइम्स। 12 4 जा 48। और ये 24 है, 24 की टेबल में 48 कब आता है, 2 टाइम्स। तो अब इसे सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे हम। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 12 इंटू 4 क्या हो गया हमारे पास, 28, एंड 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 अपॉन 48। तो द आंसर इज 38 अपॉन 48। ये हमारा आंसर हो गया। इसे हम सिंप्लीफाई, अगर कोई टर्म कट रही है तो काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो आंसर इज 19 अपॉन 24। तो इन्हें ऐड करके क्या आंसर आएगा, 19 अपॉन 24। तो फ्रैक्शन का एडिशन आना चाहिए। ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सभी के लिए। अब एक दूसरे एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये। तो अब मैं आपको दूसरे एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी मिक्स में लिखी है, सपोज मान लेते हैं मिक्स में लिखा है 3 1/5 प्लस 7 4/10, 7 3/10 प्लस 6 9/20। कुछ भी ले लेते हैं हम अपनी तरफ से एग्जांपल। दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 15, और इसमें 1 ऐड करेंगे 16। तो इम्प्रॉपर हो गया 16 अपॉन 5। यहाँ पे भी हम इसे करेंगे 10 इंटू 7 70, और 70 में हम 3 ऐड करेंगे 73, 73 अपॉन 10। ये भी हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसी तरह से करेंगे 20 इंटू 6 120, 129 अपॉन 20। तो सबसे पहले कभी भी कोई फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो तो उसे इम्प्रॉपर बनाते हैं। इम्प्रॉपर कैसे बनाएंगे, 5 को हम 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसमें जो ऊपर न्यूमरेटर है उसे ऐड कर देंगे। तो 5 इंटू 3 15 प्लस 1
16 अपॉन 5, 10 इंटू 7 70, 70 प्लस 3 73 अपॉन 10, 20 इंटू 6 120, 120 प्लस 9 आ गया हमारे पास 129। अब फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू, तो जब भी कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड में एलसीएम नहीं लेते हम। माइनस और प्लस, अगर कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू माइनस और प्लस है तो उसमें एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में एलसीएम की जरूरत नहीं होती है। कई बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी एलसीएम ले लेते हैं, तो वो गलत है। तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही एलसीएम लेना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं लेना होता है। तो अब हम एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम आएगा 5, 10 और 20। एलसीएम का मतलब होता है सबसे लोएस्ट नंबर जो इन तीनों नंबरों की टेबल में आता है, यानी सबसे छोटा नंबर जो इन तीन नंबर है इन तीनों की टोटल टेबल में आता है। तो सबसे छोटा 20, क्योंकि 25 की टेबल में भी आता है, 10 की टेबल में भी आता है और 20 की टेबल में आता है। सबसे छोटा नंबर है ये। एलसीएम आप निकाल सकते हैं, अगर मुझे डायरेक्ट पता है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, 20 से पहला ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों की टेबल में आता हो। तो सबसे लीस्ट, एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो सबसे छोटा मल्टीपल है जो इन तीन, अगर 3 नंबर है तो तीनों की टेबल में, 2 नंबर है तो दोनों की टेबल में, 4 नंबर है तो चारों की टेबल में। तो अब हम वही करेंगे, ऊपर 16 है, 16 एज इट इज रहेगा, यहाँ 73 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 129 एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना होता है, इसके जो हमारा एलसीएम निकला है इससे मैच करना होता है इसको। फर्स्ट वाले के डिनोमीटर में 5, 5 के टेबल में 20 कब आता है 4 टाइम्स, तो यहाँ फर्स्ट वाली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे 10 है, 10 की टेबल में 20 कब आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे क्या है 20, 20 की टेबल में 20 कब आता है 1 टाइम्स, तो हम इसे 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसे हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो एलसीएम हमारा 20 है ही, ऊपर अब सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। 16 इंटू 4 64, ये आ गया 6 146 और ये आ गया 129। अब इसे ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 10 12 13 2 3 339, तो 339 अपॉन 20। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 339 अपॉन 20, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फ्रैक्शन का एडिशन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो उसी को देखते हुए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो आप सभी को अच्छा है, आई होप सभी को समझ आ गया होगा और सभी का क्लियर हो गया होगा डाउट। ओके, थैंक यू।